दिखाएं भी किसकी स्ट्रेंथ है नेक्स्ट। ओके भैया, आपकी क्या तारीफ होती है खानदान में? खाने पे खाना ये खाना नहीं है भाई, खुद भूल गई। ये तो वो ये डेकोर है घर का, मुझे लगता है। टर्किश ये मेरे ख्याल से वो है, डिशेस है ना। क्या है भाई, बता दो मुझे। तुम लोगों ने तस्वीर तो लगा दी। ये क्या लगाया है? सोफा है, आपने कॉर्नर है, तस्वीर किसकी पेंटिंग है, भेजी किसकी? थी? आपने किस तस्वीर किस चीज के लिए अब भेजी जैसे थी? मैंने अपने घर में मेरे सेटिंग वेटिंग चेंज नो करना है? नो नो मेरे ये जो सोफे होते हैं ना घर में, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। लोग फेंक देते हैं ना, जो नया डिज़ाइन आया जी हम ये लेंगे, तो मैं उसी को चेंज रीडू करवा करा, उसका बड़ा मजा है। हाँ। और ढूंढ के कपड़ा लाती हूँ कमरे के हिसाब। जैसे मेरे बेटे का रूम है ब्लू और थोड़ा सा एप्पल ग्रीन है, तो मैंने उसको ना उसी टाइप के उसके जो ये है कुशन्स हैं ये प्रिंटेड करके, और बाकी सब मैंने प्लेन कर दिया उसका फ्रोजी में। और वो इतना स्मार्ट लग रहा था। हाँ। तो अक्सर लोग जब भी मेरे घर, मेरी जैसे नंद वगैरह, तो कहते तुम कहाँ से लिया कहाँ से लिया? मैंने कहा नहीं, ये लिया नहीं है, वो पुराने वाले को सही। पुराने वाले को सही किया। ओके। तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना पुरानी चीज़ें फेंकिए नहीं। हाँ। आप उसको एक नई लुक दे सकते हैं। पुरानी अब इस तरह की सॉलिड चीजें आ भी नहीं रही हैं, जो पहले की चीजें हैं वो आ भी नहीं रही, उसको आप रीडू करा सकते हैं। खूबसूरत लगती हैं। और आप कपड़ा भी महंगा मत लगाएं, सस्ता वाला लगा लें ताकि आप दोबारा चेंज कर सकें। बहुत ज़्यादा महंगा लेने के बाद बड़ा दुख होता है। कोई घर में बच्चे आ गए, कुछ उन्होंने यूं चॉकलेट लगा दी, ये कर दिया, तो उसके बाद फिर आपको तकलीफ तो होती है। सस्ता होता है तो आप फिर चेंज करवा लेंगे। साल के बाद आप साल के बाद चेंज करवा लें, दिल भर जाता है आपका। सही कह रही हैं कि आप चेंज तो ये मैं सबको कहती हूँ ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। उसकी वजह ये है कि औरतों का बहुत दिल ललचाता है जब फर्नीचर, अच्छा मेरा नहीं होता, ये सब होता है। कुछ औरतों का बहुत घरेलू, मतलब घर की चीजें देख के लाइक मैं भी वो हूँ कि मेरा भी दिल बहुत ललचाता है। पर मैं कहती हूँ, मैं भी आपकी तरह यही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार जो चीज़ रखी हुई है ना, आप इसी को चेंज करो। मैंने अपने अभी नए घर पे अभी कितना फर्नीचर को अपना रीडू करवाया है सारा, और कुछ नया लिया है कि हाँ मैंने यहाँ पे, मगर मैंने अपने ड्राइंग रूम का, लाउंज का जो पहले सामान था वो ड्राइंग रूम में पहुंचा के उसको पूरा रीडू करवाया। और वो लगता ही नहीं है कि वो जो है वो लाउंज का सामान था, वो रीडू करवाया। ना आपका पैसा सेफ हुआ, पैसा सेफ हुआ, बिल्कुल। होता ही है कि जैसे लाइक जितने मेरी शादी को साल हुए हैं, मेरे पास वो जो एक मैं शादी पर ख़रीद कर लेकर आई थी, वो फर्नीचर के अलावा जो नेक्स्ट फर्नीचर लिया तो वो बहुत अच्छी लकड़ी वाला लिया। और अभी तक 22 साल हो गए हैं वो माशाल्लाह। वो शीशम की उसी को लकड़ी रिवैम्प करवाती रहती हूँ क्योंकि वो लकड़ी बहुत अच्छी है। पॉलिश करवा ले, इतना खूबसूरत हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। पॉलिश करवा लेते हैं, कर्टन आप अच्छे से चेंज करवा लें। स्वेड का कपड़ा लगवा लिया, पहले वो पूरा लकड़ी का था, कभी लेदर लगवा लिया, कभी स्वेड लगा, तो नहीं चेंज करने का दिल चाहता क्योंकि आपको पता है वो लकड़ी इतनी सॉलिड है। आप दोबारा आप खरीदने जाएंगे आपको सुदाम में मिलेगी भी नहीं, इतनी एक्सपेंसिव मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। सही है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वरना आप डिस्कार्ड करते तो आपको तकलीफ होती है। अरे भाई मैंने तो बहुत से, मेरे अपनी फैमिली में बहुत से लोग हैं, उनको शौक है हर साल नया घर चेंज किया है जी, पूरे घर का फर्नीचर आएगा, बर्तन आएंगे। अरे भाई क्यों आएंगे? आपके पास कुछ जो चीजें है, ले लें, हाँ, कुछ चीजें आपके पास जो है आप उसी को चेंज करें, उसी को ठीक करें ना। बहुत बड़ी क्वालिटी। कहीं आप बड़ी जगह पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ता है, थोड़ा सा आपके पास कम होता है, दैट इज फाइन। ये थोड़ी कहना कि पुरानी चीजों को, वही वाली बात कि जो हमने पहले की बनवाई हुई है वो क्वालिटी भी अब आप उस क्वालिटी से नहीं मैच कर सकते। लेकिन भाई मेरी अम्मा को तो हौका था। अच्छा, वो तो पुरानी चीज भी नहीं छोड़ती थी और नई भी ले लेती थी, तो मैं कहती थी आप भर गया था, ज्यादा भर लेती हैं चीजों को। उनको जिसको हम कहते थे आपको हौका है, आप इसको भी नहीं छोड़ना, आपने उसको भी नहीं छोड़ना, नई भी ले लेनी है, तो इतनी चीजें क्यों भर रही हैं? अच्छा मुझे बर्तनों का हौका है। अच्छा मुझे मेरा भैया कहते हैं इनको बेच दो, कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो अब इतना बर्तन मुझे बर्तनों का हौका है। मुझे ग्लास खरीदने का हौका है, मुझे हर तरह का ग्लास। और मैं जाके जब भी जाऊँ ना, बर्तन कोई ना कोई उठा के ले आती हूँ। तो मैं बर्तनों का, कहते तुमने हौके की बात करी, मुझे बर्तनों का बड़ा हौका है। होता है ना हौका, जैसे मुझे कपड़ों का हौका है। कपड़े हर चीज़ का ही होता है, बट मुझे बर्तनों का ज़्यादा हौका है। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों, मैं इनफैक्ट अभी थोड़े अरसे पहले अपने फ्रेंड्स के पास ही लाहौर गई, तो वो बात कर रहे थे कि अरे मुझे ये वाला बैग चाहिए और ये इसके लिए अब मैं सेव कर रही हूँ, ये डिज़ाइनर वो डिज़ाइनर। तो मुझसे ये कह रही थी कि विद एज आई फील, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत शौक था कि ये वाला बैग हो वो, बट विद एज अब मेरा हौका और शौक ख़त्म होता जा रहा है।
या ये तो तो वो है। इसलिए है क्योंकि जिस तरह से लाइफ के ठहराव सर्कमस्टांसेस आए उसमें मुझे अपने पर्सनालिटी को इतना शेप अप करना पड़ा और इतना चेंज करना पड़ा कि वो मेरे सारे शौक आहिस्ता 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 मर गए मे बी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग मे बी नेसेसरीली। नहीं शर्मीन, हर एज के साथ प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। फिर जैसे तुमने अपना घर बनाया, तुम्हारी प्रायोरिटी ये हो गई थी कि मैं बैग क्यों खरीदूं, मैं बजाय उसके मैं सेव ना करूं लेकिन अब अपने मैं घर उस के लिए। आदत से निकल नहीं पा रही हूँ, अब हो गई हैं बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह आप का डाइट बहुत करते हैं एहसान ना, है। फिर आपसे ज्यादा खाया नहीं जाता, ये तो ये हुआ भी है कुछ इसी तरह तो अब है। वो मर गया है जो शौक था ना दिल में जो पहले होता था। हालांकि आई वाज नेवर स्पेंड थ्रिफ्ट, मैं कभी भी फजूल खर्ची कभी नहीं करती थी, लेकिन था कि कमेटी डाली जो कि 2-3 चीज़ें मैंने इस तरह की ली जो आज मैं पिक्चर्स भी लाई हूँ वो है मेरे पास और वो एक एसेट की तरह ही है। लेकिन अब नहीं हिम्मत पड़ती कि अब मैं किसी और चीज़ पर खर्च करूँ। अब यही है कि नहीं, क्योंकि ऐसा टाइम देख लिया है तो अब आई हैव टू सेव, आई हैव टू बी नहीं, वो मैंने सेंसिबल। ठहराव आता है। अब मुझे लगता है कि एज के साथ साथ, जैसे मैं वो बता रही हूँ कि हौका, तो मगर जब हौका था, अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा मैं संभलती हूँ। अब मैं हर चीज़ के लिए पहले 10 दफ़ा सोचूंगी, अच्छा यार इतना तो पड़ा हुआ है, भरा हुआ है, इतनी तो चीज़ें हैं, उतना वो है, तो अब मैं 4 की जगह अब मैं 1 या 2 पे आ गई हूँ। वो चीज़ आपकी एज के साथ साथ मुझे लगता है ठहराव आता है और चेंज आता है आपके वो अंदर। नहीं होता जब एक सर्टेन टाइम बाद सासें जो होती हैं वो तेल पे चीख रही होती है, कितना तेल यूज़ कर लिया, वो बहुओं को डांट रही होती है, याद है तुम लोगों को? मतलब ये देखा गया है मैंने, हाय हाय कितना यूज़ कर लिया, बिजली बंद करो। एक आप बड़ी उम्र में आ जाते हो तो आप चीज़ें बहुत बचा रहे होते हैं। आप देखिए इसमें अक्सर बहुओं और सासों की लड़ाई होती है क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर के आ चुकी होती है और उनको अब बचाना आ जाता है। मुझे तकलीफ होती है कि अब एक्स्ट्रा लाइटें ना जलाएं, एक्स्ट्रा क्यों लाइटें चल रही AC ना हैं, चलें। ये तो जैसे जैसे आपको शऊर आता जाता है, शऊर बिल इतने आने लगे, शऊर से ज्यादा शऊर और बिल दोनों। बिल्कुल सही। तो जो आपकी बच्ची है वो ज्यादा आपकी बेटी को ही आप बोल रहे हो, आप बहू को तो छोड़ ही दे, आप अपनी बेटी को भी बोल रहे हो क्या किया है, पंखे खुले छोड़ के आ गई हो, एसी खुला छोड़ दिया है, तो वो शऊर आने की बात। अच्छा, ऑब्वियसली इस चीज़ की मैं पिक्चर तो कोई नहीं दे सकती थी, लेकिन वही वाली बात कि किस चीज़ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरी पर्सनालिटी में एक जो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है वो मेरा सेल्फ कंट्रोल है। मुझ में Patience. अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतना पेशेंस से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, सब्र, दैट इज़ द वर्ड। कि अगर मैंने कोई चीज़ सोच ली है कि ये मैं नहीं कर सकती, इस वक्त मेरी पॉकेट ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, फिर मेरे आस-पास, मेरे घर में, मेरी बहनों के साथ, मैं कहीं बाहर भी गई हुई हूँ, वो सब वो चीज़ कर रहे हूँ, अगर मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती तो मैं वो नहीं करूँगी और उस पर मैं मिजरेबल भी नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है भाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई दुखी नहीं होंगी, मैं कोई डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, एंड पीपल अराउंड मी नोटिस दैट एंड दैट इज़ व्हाट दे कॉम्प्लीमेंट मी ऑन कि इतना सेल्फ कंट्रोल कि बस अगर नहीं करना तो बस सही है, नहीं करना, इसमें कोई रोने वाली बात नहीं है, कोई डिप्रेस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबकी Mindset की अपनी बात है, अपनी और जिंदगी mindset की भी है, बात सबका है। अपने अपने सर्कमस्टांसेस है, सबका अपना अपना नसीब है, बिल्कुल और आप उससे नहीं लड़ सकते। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मुझ में, और ये and I feel इतनी very proud, प्यारी क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आज जो मैं लोगों में देखती हूँ, हसद है आजकल तो लोगों में, इसने आजकल 14 लाख का लोगों बैग में लिया तो मैं भी सिर्फ हसद 14 है। लाख का बैग ले लूं। नहीं अरे नहीं 14 लाख की बात करी, हमारे तो सेटों पे गिनवाया जाता है। अच्छा मैं नहीं, 2.5 लाख मैं का आपको बताऊं, आप बैग की बात करी हैं, अगर आप अपने मियाँ के साथ तस्वीर डालेंगे खुशी खुशी, हसद के मारे मर जाएंगे हाँ, ट्रू ट्रू। कि क्यों भाई, हाँ, क्यों हो रहा है। और कोई अगर उनको ये भनक पड़ गई कि आप दोनों की कुछ प्रॉब्लम हुई है, अंदर से एक लड्डू फूटता है। लोगों में सिर्फ यही बात नहीं, अगर आपने कोई घर ले लिया, आपने कोई गाड़ी ले ली, या कोई भी खुशी आपने शेयर कर ली, ओ हो भाई, ये तो बर्दाश्त नहीं है आजकल लोगों से। कैसे किसी की बर्बादी होगी तो सबसे पहले कोई दूसरा ही टांग खींचेगा, ऐसे ही। और आपके मैं अपने ही होंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि दूसरे का अच्छा चाहो, हाँ। अल्लाह खुद आपका ऑटोमेटिकली लेकिन वो अच्छा लोगों में करता नहीं है। हो रहा है, नहीं रहा, खत्म हो गई नहीं, ये नहीं। चीज़। हम अपनी पार्टी बनाते हैं। और हम देखते हैं कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है लोगों के अंदर, है, इतना बहुत नहीं है। मैं वही क्या अब तो मैं देख बहुत अब तो ज्यादा नजर हो आती गई है है, ना, अब पहले तो तो हमें बहुत नजर ज्यादा नहीं हो आती गई थी, है। सोशल मीडिया के सोशल थ्रू मीडिया हमें की वजह से नजर आती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना नेगेटिविटी लोगों के अंदर भरी हुई है। मिजरी है ना रबाब, क्योंकि सब लोग अपने अपनी लाइफ में इतना फंसे हुए हैं, इतना परेशान हैं कि कहाँ वो फिर मैं जस्टिफाई नहीं अपनी कर रही। लाइफ में परेशान है तो दूसरी की लाइफ को देख के बर्बाद क्या कर वो देंगे। कहेंगे कि ये भी बर्बाद हाँ, हो ये भी जाए। बर्बाद हो नहीं, दूसरे की खुशी पे बर्दाश्त ऐसे ही है। नहीं हमने कर तो पाते। हमेशा बड़े बुजुर्गों को वो करते हुए नहीं, देखा है। अब ये जो आ गया ना, दुआएं कि देते हुए मैं- देखा है। मैं बहुत ज्यादा आ गई है ना लोगों में। हाँ मैं के चक्कर में ना
खुद ही जलील हो रहे हैं। पता नहीं सबसे नहीं, वो नहीं जलील हो नहीं समझते। रहे, जलील नहीं, कर नहीं, रहे हैं। जलील कर रहे हैं, वो ये समझते नहीं है कि हम और चलो ये आगे नहीं बढ़ते समझते हैं जलील हो हम, रहे हैं। छोड़ो हम नेगेटिविटी नहीं करते सुबह सुबह। चल हाँ भाई।